हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल अंकित स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। जो लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें कुछ सूत्र महत्वपूर्ण हैं, उसको हम लिख लेते हैं। सूत्र जब रेखाएं समपाती हों या संगत हों या अनेक हल हो। जब रेखाएं समपाती हो या संगत हो या अनेक हल हो। तो इसके लिए सूत्र होता है। तो इसके लिए सूत्र है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये है इसके लिए सूत्र। जब रेखाएं समपाती हों या संगत हों या अनेक हल हों तो इसके लिए सूत्र यही लगता है। तो फिर पहला है ये, और दूसरा नंबर, तीन कंडीशन होती हैं इसमें। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे या ये हल हो। तो इसके लिए सूत्र है, ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये सूत्र दूसरा हो गया। फिर तीसरा नंबर है हमारा, जब रेखाएं समांतर हों या कोई हल ना हो या असंगत हो। तो इसके लिए सूत्र है, तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीसरा है फार्मूला इसका। फिर देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, सिद्ध करें कि C का एक ऐसा मान जिसके लिए निकाय CX + 3Y बराबर C-3। और फिर दूसरा समीकरण है 12X + CY बराबर C के अनंतः अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात करें। तो इस हल करते हैं। C कितना है, पहले समीकरण को बनाएं। समीकरण किस तरह बनाया जाता है, देखिए CX + 3Y ये बराबर में है, इस तरफ आएगा तो ये बराबर में है, प्लस C है, और जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -C, और ये माइनस का है, फिर इधर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरा समीकरण है 12X + CY माइनस, ये बराबर C है, इसमें प्लस का चार्ज है, जब इस साइड में आएगा तो माइनस का चार्ज लगेगा, माइनस हो जाएगा, -C बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो इसके लिए भी सूत्र होता है एक, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना A1x
प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से तुलना से करने पर A1 कितना दिया है C, A1 बराबर C और फिर B1 बराबर 3 दिया है और C1 बराबर -1। फिर देखिए और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 12 है, A2 बराबर 12 और फिर B2 बराबर C दिया है और B2 फिर C दिया है, C कितना दिया है C2 बराबर माइनस का C दिया है बराबर। फिर समीकरण है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। इसमें रखना है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये है सूत्र, इसमें रख दीजिए। तो A1 हमारा निकल के आया है C, A2 है 12 बराबर C, ये B1 कितना दिया है B1 3 दिया है और B2 दिया गया है हमारा C, B2 C है बराबर C1 माइनस C प्लस 1 और C2 है माइनस का C, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए इसका त्रिया का गुणा कर लो तो C² बराबर 12 तिहाई 36। जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो C बराबर अंडर रूट 36। फिर अगर इसका वर्ग हटाओगे तो C बराबर 6 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर है, इसमें पहला इसमें है तो 3 अभी, तो पहले एक करके कर रहे हैं। तो पहला समीकरण बनाइए 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण है। फिर दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण है। फिर समीकरण 1 से तुलना करने पर यह है, इससे तुलना करना है समीकरण 1 में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हम A1 बराबर 5, B1 बराबर माइनस का है, चिन्ह सही लिखेंगे माइनस का 4। फिर C1 बराबर C1 है हमारा 8। तो अब
दूसरे समीकरण को इसी तरह तुलना कर लेंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 में इसका सूत्र भी होता है a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इसे तुलना करेंगे हम तो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और कामा लगा दीजिए C2 बराबर माइनस का 9 है, तो हम माइनस का 9 लिख देंगे। फिर देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है प्रश्नानुसार A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 की तुलना करने पर तो A1 की जगह पर है A1 अपान A2 बराबर कितना है, A1 की जगह पर 5 है और A2 की जगह पर 7, फिर B1 अपान B2 फिर है बराबर B1 की जगह पर क्या है, माइनस का 4 है और B2 की जगह पर 6 है और फिर C1 अपान C2 बराबर 8 बटे माइनस का 9। फिर हम देखते हैं कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए इसमें 5/7 बराबर 4/6, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको 5/7 इज नॉट इक्वल टू 4/6, ये हमारा यही आया है। फिर इसको हम लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2। तो ये क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। अतः रेखाएं लिख लो, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन सभी लोग, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो आप लोगों को। दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। फिर हल करते हैं। देखिए हल A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, एकदम सेम प्रोसेस है, वही है। फिर दूसरा है A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। फिर प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर इसका तुलना कर लीजिए। फिर A1/A2 बराबर 9/18 और B1/B2 बराबर 3/6 और C1/C2 बराबर 12/24। फिर देखिए A1/A2 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। फिर देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर देखिए है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या है, अतः तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हो तो रेखाएं संपाती हैं। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये है। फिर अतः तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हों तो रेखाएं संपाती हैं। का तीसरा नंबर है 6x - 3y + 10 = 0। ये पहला समीकरण है। सवाल को हम लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग तो ये दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0। ये दूसरा समीकरण है। फिर देखिए इसका भी तुलना करना है। A1 बराबर 6, B1 बराबर 3 -3 है और C1 बराबर 10। फिर दूसरा है A2 बराबर 2, फिर B2 बराबर B2 कितना दिया है, y दिया है। y की जगह पर हम 1 लिख लेते हैं, वो भी -1 है, -1 और C2 बराबर 9। फिर प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करने पर इसकी तुलना करना है तो A1 की जगह पर है A1/A2 बराबर 6/2। फिर B1/B2 बराबर -3 है, -3 है और -1 है। फिर C1/C2 बराबर 10/9। फिर देखिए इसको हम लिख लेते हैं। पहला है 6/2
बराबर -3/-1 बराबर 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर ये नहीं कटेगा तो देखिए 3/1 बराबर 3/1। 3/1 इज नॉट इज इक्वल टू 10/9। फिर देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अतः समांतर रेखाएं हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।